उत्तर प्रदेश बीजेपी में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी मंथन से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में पार्टी संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। यह है बड़ी खबर। पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि चुनाव से पहले संगठन और सरकार में समन्वय को लेकर लगातार बैठकें होंगी। अगले 1 या 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल होंगे, जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्रों की माने तो AK शर्मा को यूपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कई नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की थी और पिछले दिनों लखनऊ में संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संघ के पदाधिकारियों और बीजेपी के बड़े नेताओं से फीडबैक भी लिया था। और इस खबर पर मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, बड़ी खबर कि संगठन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तमाम कयासों पर विराम। देखिए, करीब 3 दिन तक बैठक चली थी। अलग अलग विधायकों से भी बात की गई, मंत्रियों से बात की गई, मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक हुई थी और BL संतोष समेत जो तमाम संगठन के दूसरे जो बड़े नेता थे, राधा मोहन सिंह, BL संतोष, दोनों की मौजूदगी रही और साथ में स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मुलाकात हुई। लगातार 3 दिन तक फीडबैक लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। तो रिपोर्ट तैयार करके ये तय हुआ था कि हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद कोई फैसला होगा। लेकिन इस बीच लगातार मीडिया में इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक हलकों में इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव में खासतौर से जिस तरीके से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कोरोना महामारी के बीच लोगों की नाराजगी बढ़ी, तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन और सरकार दोनों में ही कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ नए मंत्री लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है, कैबिनेट का विस्तार सकता है, जिसमें AK शर्मा का नाम बहुत प्रमुखता से था। इसके अलावा संगठन में भी कुछ फेरबदल की बात हो रही थी। खासतौर से जो मीडिया पैनलिस्ट हैं उनसे भी राय मशवरा किया गया था, क्योंकि लगातार वो मीडिया के संपर्क में रहते हैं। लेकिन आज चूंकि इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासी वजह ये हो सकती है कि लगभग चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश आ रहा है और समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इन दोनों ने ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रहा है। तो ऐसे मौके पे इस तरीके के संकेत आना कि संगठन में कोई नाराजगी है या सरकार कहीं कमजोर है, तो एक जनता में गलत मैसेज आता है। तो मुझे लगता है कि इस बयान को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि बीजेपी नहीं चाहती कि संगठन या सरकार में किसी तरीके का कोई सवाल खड़ा हो जिससे जनता के बीच गलत मैसेज जाए। हालांकि इस बात के कयास अभी भी लगातार खुद बीजेपी के भीतर ही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ नए चेहरों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है और संगठन में भी कुछ आंशिक फेरबदल देखा जा सकता है।